आपने समय दिया। क्या बताएं सर, क्या मूड माहौल अब ठीक है? पीछे छूट गया वॉर या अभी भी आपको टेंशन है? देखिए 100% तो कुछ कह नहीं सकते आमतौर पर भी, और यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इन्वॉल्व है। तो हम्म। कहना और भी मुश्किल है, बट आई थिंक कि एटलीस्ट मिड टर्म इलेक्शंस तक जो नवंबर में है, उनकी कोई एपेटाइट नहीं लगती कि फिर से इसको भड़काए वो। तो बाद में एक बार मिड टर्म इलेक्शन खत्म हो गए तो उनको फिर 2 साल तक कोई इलेक्शन की चिंता नहीं है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे होता है माहौल बाद में। बट फॉर नाउ ऑयल प्राइसेस आर द बेस्ट इंडिकेटर। 80 के नीचे वापस आ गए हैं तो ऑयल प्राइसेस, आई वुड गो विथ जो ऑयल प्राइसेस कह रहे हैं कि अभी के लिए जो ये जंग का माहौल था और वातावरण जो था संकट, वो तो हट गया है। पॉइंट तो एकदम सही कहा कि जब तक ट्रम्प पे भरोसा तो है नहीं, लेकिन हाँ, कम से कम ये है कि अब इलेक्शन तक तो शांत रहेंगे, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। अब आइए सर, कच्चा तेल जो हमारी तो सबसे बड़ा सरदर्द, ये लड़े तो लड़े लेकिन कच्चा तेल नीचे रहे तो हमें टेंशन कम होती है, और कच्चा तेल न लड़ने भी बढ़ जाए तो भी टेंशन है। सो ये $80 के आसपास क्या लगता है आपको, यही स्टेबल होगा या भी और गिर सकता है? देखिए, अगर फिर से जंग नहीं छिड़ती और पूरा माहौल सुधर जाता है तो देखिए, मैं ऑयल का पहले तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, एक्सपर्ट तो किसी चीज के नहीं हम, बट अगर शेयर बाजार में ही स्टॉक पिकिंग में ही चल जाए तो बहुत है। बट तेल के बारे में गट फील ये है कि अगर ऑयल का ये वॉर का वातावरण अभी एकदम हट गया, नॉर्मल हो गया, तो ये फिर से जहां पर था $60 वहां पर फिर से आना चाहिए। क्योंकि ये सब कंट्रीज जो है उस रीजन में, बिकॉज ईरान ने कई जनों पर हमला किया है, सऊदी पर, यूएई पर, सब पर, टू डिफेंड इटसेल्फ। तो उन लोग काफी अभी स्पेंडिंग करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने डिफेंस पर, और सशक्त करेंगे। और जो उन्होंने खोया है ये चंद महीनों में सेल्स, वो मेकअप करने की ट्राई करेंगे। तो एक सडन इन्फ्लक्स, सडन तो नहीं आएगा बट वो रैंप अप होगा सप्लाई फ्रॉम द रीजन। यूएई तो ओपेक से निकल भी चुकी है इस वॉर के दौरान। आप कई जनों ने शायद ध्यान न दिया हो, बट अभी ओपेक में नहीं है यूएई। तो दे आर नॉट अंडर द सेम स्टिपुलेटेड कंट्रोल्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरे हिसाब से फिर से विशफुल थिंकिंग कहिए फ्रॉम इंडिया के पर्सपेक्टिव से, पर मेरे हिसाब से $60 फिर से आना चाहिए ऑयल का ओवर द कमिंग मंथ्स, सब्जेक्ट टू कि फिर से वॉर के कुछ डिटीरियोरेट ना हो। वार वॉर की सिचुएशन फिर से खराब ना हो, युद्ध का, तो फिर तो ठीक है, मामला कच्चे तेल के बढ़ने का ज़्यादा है नहीं। लेकिन सर, समस्या नंबर दो, समस्या नंबर एक तो वॉर वाली थी जो ठीक है, अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई। समस्या नंबर दो जो एफआईएस की बिकवाली की है, वो किस हद तक ठीक हुई है? उसमें भरोसा किया कभी? तो हमें लगता है कि भरोसा किस पे कम करें, ट्रम्प पे या एफआईएस पे? नहीं, देखिए एफआईएस तो काफी प्रेडिक्टेबल आप कह सकते हो कि है, क्योंकि उन लोग को तो पैसा जहाँ पे बनता दिखेगा वो वहां पर जाएंगे, और जहां पर रिस्क कम दिखेगा वहां पर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान यूएस का वॉर थमने से एक एफआईए की जो नेगेटिविटी है, जो उनका उनकी तरफ से पर्सपेक्टिव बना हुआ था कि इंडिया में तो सब कुछ गलत इंडिया के लिए हो रहा है, वो एक थोड़ा उसमें कमी हुई है। एंड थोड़ा एक पॉजिटिव रुख देखने मिल रहा है। पॉजिटिव ना भी कहो तो नेगेटिव, जो जितना नेगेटिव बन गया था उससे तो कम हुआ है। तो डायरेक्शनली राइट डायरेक्शन में है। हमारे खुद का एफआईआई का जो बिजनेस है, क्लाइंट्स के पैसे आफ्टर सेवरल मंथ्स अभी पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव बट पॉजिटिव फिर से होने शुरू हुए हैं। या एंड आई थिंक ब्रॉडर एफआईआई का भी यही रुख है। क्या अपने को जो नंबर्स दिखते हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इंडिया डेडिकेटेड नंबर जो सेबी रिलीज करती है उसमें इंडिया डेडिकेटेड नंबर भी होता है और ग्लोबल फंड्स के भी नंबर होते हैं, ईएम एंड ग्लोबल फंड्स। तो वो इंडिया स्पेसिफिक अपने को रुझान नहीं समझ में आता है। जबकि हमारे फंड्स में थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है मुझे, ऑब्वियसली वी आर जस्ट वन सैंपल, देयर आर मेनी कंपेटिटर्स, तो उसमें ऐसे लग रहा है कि वो पॉजिटिव रुख बन रहा है। एटलीस्ट नेगेटिव जितना था वो कम हो रहा है। अभी एआई इज द जो दूसरे बड़ी चिंता है एफआईएस को, वो है एआई का इम्पैक्ट ऑन इंडिया। बाकी कोरिया है जो कि पिछले 12 महीने में मार्केट 200 सवा 200% ऊपर है। कोरिया का पूरा मार्केट, इंडिविजुअल स्टॉक नहीं। ताइवान बहुत ऊपर है।
तो वो सब में एआई बेनिफिशियरीज बहुत दिख रहे हैं, और इंडिया में कोई बेनिफिशियरी नहीं दिख रहा है लोगों को। और पूरी वर्ल्ड वाइड जो तेजी है वो एक्चुअली एआई की तेजी है। तेजी जहां पे भी एआई बेनिफिशियरीज वो बहुत तेजी में है, और वरना कोई ऐसा तेजी का माहौल नहीं है ग्लोबली। आते तो बाहर के बाजार कुछ जरूर से ज़्यादा ही तेजी हुई है, जहाँ नेचुरली पैसा बनेगा वहाँ तो पहुँचेंगी एफआईजी, ये तो बात सही भी है आपकी। लेकिन अब ये बताएं कि बदले हुए मूड माहौल में क्या आपको लगता है कि रेट सेंसिटिव्स बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, एनबीएफसीज ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं वापस से जब युद्ध की चिंताएं कम हुई है तो? जी, ज़रूर। मुझे लगता है अनिल जी कि जो सेक्टर्स इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स है, पर्टिकुलरली जो रेट सेंसिटिव्स एंड एनबीएफसीज़ एंड फाइनेंशियल कहा आपने, वो क्या वैसे भी पिछले साल एक एक जो पर्सनल लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स में जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया था, उसके चलते इन पर दबाव बना हुआ था कई एनबीएफसीज़ पर इन पर्टिकुलर। एंड फिर वो उसमें से उभर ही रहे थे कि ये एक डर और आ गया कि बिकॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस उसका लोअर एंड कंज्यूमर पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, एंड उसका फिर अनसिक्योर्ड पे और पर्सनल लोन्स पे और एमएसएमई पे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो फिर से उन पे दबाव बना हुआ था। तो अगर ये जैसे अपने डिस्कस कर रहे थे, वॉर अगर खत्म हो जाए, ऑयल प्राइस नीचे आ जाए, फिर तो वो डर भी पीछे जाएगा। इसलिए जरूर मुझे लगता है जो आपने कहा वो सही है कि उस एरिया में थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है, क्योंकि वो डर अब नहीं रहेगा। सेंसिटिव्स के अलावा क्या पसंद है आपको इस बाजार में निवेश के लिहाज से? देखिए, हम लोग ऐसे टॉप डाउन व्यूज तो जैसे अनिल जी आपको पता है लेते नहीं, बट जहाँ पे हमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और कई अरसे से यानी कई सालों से हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। एक तो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जो है वहां पर कंटिन्यूअसली हमें आज भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे उसमें तो ऑब्वियसली कुछ सिक्लिकलिटी रहती नहीं है, उतार चढ़ाव ऐसे खास आते नहीं है इकोनॉमी को लेकर। हालांकि दूसरे प्रॉब्लम्स वहां पे भी हो सकते हैं कभी, पर हेल्थ केयर में हमेशा, अब हेल्थ केयर प्लस केमिकल्स समझ लीजिए, वो सेगमेंट में काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चुनिंदा स्टॉक्स, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल्स एक बहुत कैच ऑल सेक्टर है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिफेंस से लेके रेलवेज, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और किस्म के ट्रांसपोर्टेशन, किस्म किस्म के सब सेक्टर्स को क्लब कर दिया जाता है। पर उसमें चुनिंदा इंडस्ट्रीज में काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और वहां पे इंडस्ट्रियल्स में ऑब्वियसली इंडिया में कुछ एआई एक्सपोजर है, तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में। बट ऑब्वियसली बहुत केयरफुल होना चाहिए फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव वहां पे, क्योंकि उन सेगमेंट्स एंड उन स्टॉक्स में काफी उछाल ऑलरेडी देखने को मिल गया है पिछले 6-12 महीने में। बट वहां पर फिर भी अपॉर्चुनिटीज टीम को दिख रही है। एंड कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, कंज्यूमर इतने टाइम से अंडर स्ट्रेस है, एंड उनके ऑपरेशनली ये सब कंपनीज के रिजल्ट्स थोड़े कमजोर रहे हैं पिछले 2 साल में। बट अभी फिर से वहां पर थोड़ा पिकअप, ऑपरेटिंग पिकअप दिख रहा है। देखिए, जब कल भी मैं आपसे बात कर रहा था तो चीज़ यही थी कि शुक्रवार का डेटा एफआईएस का काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला था। करीब 5000 करोड़ के लगभग की बाइंग एफआईएस की तरफ से दिखाई दी थी, लेकिन अब फिर से आज का दिन एफआईएस के लिए नेगेटिव ही देखने को मिला है। 735 करोड़ की सेलिंग आज भी एफआईएस करते हुए नज़र आ रही है। तो चीज़ वही है कि एफआईएस का बिल्कुल भी सहारा नहीं है। यदि 4 से 5 दिन 10 दिन तक 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ 10-10 हज़ार करोड़ की बाइंग इंडियन मार्केट में एफआईएस की जब तक नहीं आएगी, तब तक चांसेस कम है कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी दिखाई दे। और जिस प्रकार से आईटी सेक्टर में एक गिरावट देखने को मिल रही है, वो गिरावट इतनी ज़बरदस्त है कि इससे निफ्टी को बिल्कुल भी सहारा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आईटी सेक्टर निफ्टी का एक मेन पिलर माना जाता है, और जब तक आईटी सेक्टर में तेज़ी नहीं होगी, निफ्टी पूरे तरीके से भागेगा नहीं। और यदि तेज़ी भी होगी तो वो तेज़ी नहीं होगी। और यदि आईटी सेक्टर निफ्टी के साथ रहता है तो निफ्टी जल्द ही 27,000, 29 और 30,000 के लगभग भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाज़ार पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर से भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिला था। देखिए, एक बार को तो तेज़ी काफ़ी अच्छी थी, 24,200 तक भी बाज़ार जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही बाज़ार में गिरावट चालू हो गई और बाज़ार आज का दिन कंसोलिडेशन के रूप में ही दिखाता हुआ नज़र आया है। 24,200 250 एक वो रेंज है जहां से निकलने के बाद भारतीय बाज़ारों में 24,500 450 तक की रैली कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। लेकिन सपोर्ट जोन 23,000
850 का रहेगा। 23,850 यदि ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो दिक्कतें फिर बढ़ती हुई नज़र आएगी, वरना इंडियन मार्केट में अभी तक कोई दिक्कतों वाली खबर तो दिखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, मौसम विभाग के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस बार जो मौसम है वो अच्छा नहीं रहेगा, मानसून की स्थिति ख़राब है, तो इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर बाज़ार पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो दिक्कतें अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी, जीडीपी ग्रोथ पे पड़ेगी और इन्फ्लेशन पे पड़ेगी। तो ये सभी के कारण इंडियन मार्केट का हाल अभी भी एक कंसोलिडेशन में ही बाज़ार फंसा हुआ है। क्योंकि अब तक आप देखोगे तो ये जो महीना है काफ़ी नेगेटिव गुजरा है। जून के महीने में अनुमान से 42% कम बारिश देखने को मिली है, तो इसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 58,000 को क्रॉस करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 58,200 पार होते हैं 58,500, 800 के लेवल्स आपको जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन निफ्टी में फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें अभी भी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 57,650, 57,500 अब अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिखाई देगा, और इसी प्रकार से ले इंडियन मार्केट में कंटिन्यू रहती है तो अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।